तेज बारिश की वजह से बांध में आई दरार को लेकर लोगों में डर का माहौल। स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की जिला शाखा दरभंगा और बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की एक संयुक्त प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। चौक पर लगने वाले जाम की समस्या को लेकर एनएसयू ने किया आंदोलन। समाचार की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा में स्वर्गीय प्रोफेसर परमानंद चौबे को दी गई श्रद्धांजलि। विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रेम पासवान के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक और कुल सचिव को सौंपा ज्ञापन। खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बागमती और करें नदी हायाघाट में एक ही नदी में बहता पानी धीरे धीरे बढ़ने घटने से आसपास के लोगों में अब डर का माहौल बन चुका है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान से 29 तारीख तक तेज वर्षापात होनी है और अगर ऐसा ही मूसलाधार वर्षा होती है तो जल्द ही निचले इलाके में पानी भर जाएगा और बाढ़ की चपेट में आसपास के कई इलाके भी आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 2 से 3 दिन पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी से जयनगर में कमला नदी का निरीक्षण भी किया था। गांव के लोगों ने बताया कि मिट्टी में आई कटाव के बाद लोगों में काफी डर बन चुका है। उनके मन में अब यह डर सताने लगा है कि इसी तरह मिट्टी का कटाव होता रहा तो बाढ़ आने के बाद काफी तबाही मच सकती है और कई लोगों की जान भी जा सकती है। लोगों ने यह भी कहा कि बाढ़ से पूर्व कटाव वाली जगह की मरम्मती हो। आपको यह भी बताते चले कि हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने इसे विभागीय लापरवाही बताया। आइए आपको दिखाते हैं हायाघाट के लोगों ने क्या कुछ बताया। लोग के दिक्कत है, अगर टूट जाते तो सब पब्लिक के दिक्कत नहीं। गरीब बड़ा मान नहीं रहले या टूट गेला बांध कथी है भरे वाला है से चोर चुहार है नहीं। क्या चिंता लगा हुआ है? बांध क्या टूटा हुआ है? बांध कहाँ पर? आधा बांध हुआ टूटल है, जना हिया है तना हुआ टूटल। कौन सा जगह पर? क्या नाम है उस जगह का? लक्ष्मीपुर है, गोमैला है, ये है कि अच्छा इलमात भेले। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? बांध सही होना चाहते हैं। अच्छा, बांध टूटा हुआ है, यहाँ से दरार फटा हुआ है, जो सही आप देखिए बाल करिएगा कि नहीं कीजिएगा। जो टूट जाएगा तो यहाँ से समस्तीपुर तक आदमी मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जो आप लोग को देखना पड़ेगा। और बढ़िया से यहाँ से बनाइए और सही करिए। क्या ये फोड़ फाड़ के रखिएगा? बरसात के द्वारा ये सब कुछ टूटा जा रहा है। राम कुमार संघ, गांव इनमाइत, हायाघाट इनमाइत। चिंता है, रहने की जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे? बांध पर भी घर बनाया, टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे? निकलना बाहर आने वाला पानी गिरने वाला है, जब टूट जाएगा तो बाल बच्चा सब दहा जाएगा, कहाँ रहेंगे? सरकार भी नहीं देखता है, गरीब भी है, कहाँ रहेंगे हम? खाने उने के जगह नहीं है, रहने के जगह नहीं है, पीने के जगह पानी भी नहीं है, कोई चीज़ की व्यवस्था भी नहीं सरकार करती है, कमाई धमाई कुछ नहीं होता है, तो कहाँ रहेंगे हम बाले बच्चे? घाटी मात बांध बारिश से टूट गया। कहाँ टूटा है? कहाँ? बारिश से दह गया। कहाँ पर? घाटी मात। अच्छा, ये वाला? हाँ, गिरने वाला है, बाढ़ वाला टूट जाएगा तो हम सब कहाँ जाएंगे? सब टूट के दह जाएगा, बाल बच्चे पूरा गांव दह जाएगा। कहाँ कहाँ तटबंध का निरीक्षण किया गया? तटबंध आज निरीक्षण किए हैं सिरनिया से सिया तटबंध को 5 से 10 किलोमीटर और फिर 0 से 8 किलोमीटर तक। हम तो 4-5 किलोमीटर तक गए हैं, उसके बाद में कीचड़ के चलते पैदल जाना पड़ा है। गए थे, प्रभारी मैडम भी थी, हम थे और जेई भी थे। खासकर आज किन बिंदुओं पर वहाँ मतलब? नहीं, हम जेई को निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ रेन कट है आप उसको ठीक कराइए, मोटरेबल बनाइए। तो उन्होंने 7 से 8 तक मोटरेबल बना दिया है और 0 से 4 तक भी मोटरेबल हो गया है। लेकिन रेन कट में जहाँ जहाँ है कुछ इधर काम हुआ है, मैंने 2-4 पॉइंट हम देखे हैं, वहाँ काम हो गया है। कुछ बाकी है, जो हो रहा है वहाँ बोरा फिलिंग हो रहा था।
हायाघाट में ही एक बांध के बात अगर करें तो पूरा आधा बांध कट चुका है। कहाँ? तो ऐसे इसी जगह पर देखिए वहाँ जो आप इनामत ढाला की बात हाँ, कर रहे इनामत हैं, ढाला की बात वह नया बांध बनी है। तो जहाँ नया मिट्टी पड़ी है, कल जो बारिश आपका यहाँ हुआ है, पूरे दरभंगा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश आप ही के यहाँ हुआ है, जो 103 कुछ mm हुआ है। अब आप समझिए कि इतना जोरों की बारिश हो और नई मिट्टी हो बांध का, तो कटेगा ही। लेकिन वहाँ जहाँ कटा है, जिस पॉइंट की आप बात बोल रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ऊंचा जगह। अचानक अगर बाढ़ आ जाती है तो वहाँ उस पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं होगा। वो हमारा सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो पुराने बांध से ऊपर जो 5-6 फीट आप पानी देखे हैं, मिट्टी देखे हैं, उसी में से कुछ भाग कटा है। प्रखंड के अंतर्गत पड़ने बंधु को हमने देखा है, और जहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता है वहाँ पे मरम्मत का कार्य चल रहा है। स्लूइस गेट का भी आपने निरीक्षण किया है मैडम, क्या लगा है कि जहाँ पर जो काम होना चाहिए था वो पूर्ण तरीके से हो चुका है या बाकी है? बढ़िया, खोल के भी देखा, सब चीज़ स्थिति बढ़िया है, संतोषजनक है। किस तरह की तैयारी चल रही है अभी बाढ़ को लेकर? संभावित बाढ़ की तैयारी है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले बाढ़ आने के समय जो तैयारी होती है उसके लिए पहले हम लोग नाव की तैयारी कर रहे हैं। सामुदायिक किचन जो चलाना पड़ता है, सामुदायिक किचन के लिए सभी प्रधानाध्यापकों को बुलाया गया है। TRP महोदय यहाँ भी बैठे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि बाढ़ आवे उसका हम लोग सुगमतापूर्वक शीघ्रता से उसका सामना कर लें, उसकी तैयारी में जुट जाएँ। इसके लिए हमने जनरेटर वाले से एग्रीमेंट करा लिया है, सभी नाव वाले से एग्रीमेंट करा लिया है। जो हम लोग को जहाँ से खाद्यान्न लेना है, सभी प्रधानाध्यापक को हमने बोल दिया है कि आप लोग खाद्यान्न, दाल, जो ये सब सामान लगता है उसकी व्यवस्था आप लोग कर दें, उसका इकरारनामा करा दें। सब हम निर्देश दे दिए हैं, DRP को भी बोल दिए हैं। जहाँ हमारा सामुदायिक किचन चलेगा वहाँ जनरेटर के लिए भी हम जनरेटर के लिए बोल दिए हैं। जो हमारा वाटर वेज है, जहाँ हमारे प्रभावित लोग, बाढ़ प्रभावित लोग आकर रहते हैं, उन लोगों को भी हमने बोल दिया है। चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि आधा बांध जो है कट चुका है, तो इनका निदान मतलब क्या है सर? देखिए, बाढ़ पहले जो कार्य होता है वो कार्य हुआ नहीं है। जगह जगह वर्षा के पानी से सरांध फूटा हुआ है, आधा बांध कट गया है। तो निश्चित रूप से विभाग को इस पर अलर्ट होना चाहिए, और नहीं है तो हम अलर्ट करवाएंगे। पूरा बांध का निरीक्षण करके और सूचित करेंगे विभाग को कि आपका काम था कि बाढ़ से पहले ये कार्य हो जाना चाहिए था। जब बाढ़ संकेत देगी कि हम आ गए, तब आप उस कार्य को कंप्लीट करेंगे, तो निश्चित रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो काम सही नहीं होता। अगर पहले कर लिए रहते तो दुर्घटना की संभावना कम होती। इसलिए विभागीय लापरवाही है, और विभाग के माननीय मंत्री जी से भी हम संपर्क करते हैं, इस तरह के लापरवाही को दूर करवा दें। लगभग 6 फीट गड्ढा है। विभाग के अधिकारी को सूचित करें कि जल्दी से जल्दी, ताकि अपना करे नदी पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। कितना नदी मिल के यही रास्ता से आगे बढ़ती है। आप तो समझ सकते हैं कि अगर अपना ये बांध टूटता है तो केवल मेरा ही प्रखंड विधानसभा नहीं बर्बाद होता है, दूर दराज के इलाका बर्बाद हो जाता है। शनिवार को बीवी पाकड़ स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में निजी विद्यालय के दोनों संगठनों, जिसमें प्राइवेट स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया दरभंगा शाखा एवं बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता का विषय वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के बीच निजी विद्यालयों की दुर्दशा और निदान था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन प्रेस के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर SAH आब्दी ने विषय प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में निजी विद्यालय के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। संचालक सहित सभी शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी के समक्ष भुखमरी की स्थिति आ खड़ी हुई है। इस परिस्थिति में अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित 7 सूत्री मांग पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को हस्तगत कराया गया है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
के साथ मिल करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और आज जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोगों ने मिल करके ये तय किया कि साथ कुछ बातें जो मेन मुद्दा है स्कूल के सिलसिले में उसको एक साथ उठाया जाए और कोई भी चीज़ किसी से छुपी भी नहीं है कि जिस तरह की पॉलिसी अभी बन रही है और जिस तरह के मामला हम लोगों के सामने आए हैं स्कूल को लेके वो काफ़ी हम लोग इसमें परेशान हैं। हम अपने सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि स्कूल के खुलने के लिए जो डिसीज़न उनका हो उसको हम लोग माननीय है, हमारे लिए हम उससे मानेंगे। लेकिन जो अभी हम लोगों के साथ जो मेन कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्कूल को संचालन करने के लिए, जैसे कि हमारे टीचर्स जो स्कूल में हैं उनकी सैलरी एक मुद्दा हमारे लिए है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से एक आदेश निकाले के साथ एक लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो चुकी है कि साहब फीस स्कूल को नहीं देना है। ऐसी कोई भी बात नहीं, किसी ने भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। फ़ीस देनी है, फीस में सिर्फ ये है कि थोड़ा सहूलत देते हुए 1 महीने की फीस अगले महीने ऐसे करके हम लोग को लेना है। लेकिन एक जो बातें आ रही है, जो मीडिया के थ्रू भी आ रही है, जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, तो ये गलतफहमी पैदा की जा रही है जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी है। और हम लोग इसी मुद्दे पर आज यहाँ बैठे हैं कि हम लोग स्कूल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार के साथ हैं, वचनबद्ध हैं हम लोग। चाहते हैं कि सबसे पहले हम सबों को ये स्वीकार करना होगा कि निजी विद्यालयों का जो अस्तित्व है वह अस्तित्व अभिभावकों से जो संग्रहित शुल्क होता है वही हमारे जीवन का आधार है। और जब से ये लॉकडाउन हुई है उसमें एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है कि लॉकडाउन की अवधि में 1 पैसे का भी भुगतान अभिभावकों के द्वारा नहीं की जा रही है। हमारे अध्यक्ष जी ने उस पर फोकस डाला है। ये गलतफहमी पैदा होगी, ये बिल्कुल सच्चाई है। ना ही सरकार, राज्य सरकार, ना ही जिला प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन या कोई ऐसा आदेश निर्गत किया गया है कि शुल्क नहीं लेना है। हम आपके माध्यम से अभिभावकों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं कि भाई निजी विद्यालय जो आपके बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना तन मन धन लगाए हुए हैं, अपने परिवार की सारी खुशियां स्कूल में झोंक दी है, उस खुशियों को तो थोड़ा सा देखें कि स्कूल वालों का भी परिवार है, छोटे बड़े सभी स्कूलों में शिक्षक हैं, अन्य कर्मचारी हैं, उनका जीवन यापन कैसे चलता होगा। हम कहीं से ये दबाव नहीं देते हैं कि आप एकमुश्त हमारी सारी बकाई राशि का भुगतान करें। हम आपके माध्यम से अभिभावकों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप किस्त वाइज जैसे आपको सहूलियत हो स्कूल का फी भुगतान करते रहें, ताकि कल के डेट में जब स्कूल खुले तो हमारे शिक्षक उसी भावनाओं के साथ उसी बिल्कुल बदल जाता है वो आशा निराशा में। और कहीं कोई पेरेंट्स आज पूछने के लिए तैयार नहीं है कि आप साहब कैसे हैं, आप हमारे शिक्षक हैं। आज 3 महीनों से जो स्थिति बनी हुई है, आज जो हर जगह सरकार कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ बांट रहा है सहायता, हमारे शिक्षक कतार में नहीं लग सकते। हमारे शिक्षक कहीं ना कहीं उस तो थैली का लेकर कहीं जा नहीं सकते। आखिर क्या होगा, वो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कोई रोजगार करेंगे। सरकार को यह सोचना होगा, सरकार को यह मानना होगा कि वह बुद्धिजीवी अगर विद्यालय बंद कर दिया, विद्यालय छोड़ दिया, तो पूरे देश का शिक्षा तंत्र बिगड़ जाएगा और कहीं ना कहीं हमारा समाज विकलांग हो जाएगा और हमारे समाज से सारी की सारी जो आज जो कल्पना कर रहे हैं वह सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ आकर हमारी आवाज़ को हर घर में पहुँचाने का काम करते हैं, तो हमारी आपसे बहुत बड़ी विनती है कि आप आते हैं और हम सबों की बात को हर घर में पहुँचाते हैं। जो उदासीन गार्जियन हैं या उदासीन हमारे प्रबंधन समिति है, हमारे जो बकाया राशि है 2011 से RTI की, वो कम से कम भुगतान करें। जो भी हमने हमारे साथ टैक्सेस हैं, बिजली बिल हैं, उस पर कहीं ना कहीं उस पर वो रियायत दें, जिससे कि संचालक और हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी एक शांति भरा जीवन एहसास कर सके। मैं विश्वास तो नहीं, एहसास करने के लिए एहसास करवा सके, इसकी चिंता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। पूरे भारतवर्ष के प्राइवेट स्कूल
के समस्या एवं निजात पाने के लिए आज हम लोग डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में दरभंगा के इतिहास में पहली बार 2 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी आज एकजुट होकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके भारत का चौथा स्तंभ मीडिया के द्वारा अपने जन समस्या और उसके निदान के लिए आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब कि प्राइवेट स्कूल सदियों से जो है अच्छी शिक्षा देने के लिए यह जाने जाते हैं, हम लोग अच्छी शिक्षा देने के लिए संकल्पित है, लेकिन आज के डेट में जो अभिभावकों में एक दिग्भ्रमित जो पैदा हो रहा है उस दिग्भ्रमित को समाप्त करें। एक तरफ सारे स्कूलों के पास गाड़ी की संख्या भरपूर है, उनके पास रोड टैक्स की समस्या, उनके पास बीमा की समस्या है। आज के भी डेट में पूरे भारतवर्ष में न छोड़ करके मैं बिहार का उदाहरण ले लाऊं तो 30,000 स्कूल है और 30,000 स्कूल में 10,000 ऐसी स्कूलें हैं जो भाड़े के मकान में चल रही है। वह भाड़े का मकान का पेमेंट कैसे हो सकता है आप खुद सोच सकते हैं। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गार्जियन को भी अपने हृदय को साफ करते हुए स्कूल के हितों में जो अगर स्कूल बचे हुए रहेंगे उसके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें। शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में चट्टी चौक पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर चट्टी चौक के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें ओवरब्रिज की मांग के साथ साथ गुमती के पास के रोड का मरम्मतीकरण एवं सड़क को चौड़ीकरण का मांग भी किया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक गैर राजनीतिक संगठन है जो विगत 5 वर्षों से मिथिला के चौतरफा विकास के लिए सड़क से लेकर जेल तक संघर्ष किया है। इसी के क्रम में यह से चट्टी चौक पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। प्रश्न करवाए कि हम चट्टी पर गुमती किया न तो 15 साल के राज में बढ़ लो। सुशासन बाबू के 15 साल के राज में अगर IIT बने तो गंगा के ओई पार, अगर IIM बने तो गंगा के ओई पार, अगर एम्स बने तो गंगा के ओई पार, फ्लाईओवर बने तो गंगा के ओई पार, ओवर ब्रिज बने तो गंगा के ओई पार, आई पार की दिलाई वो प्रश्न करना पड़ता। एगो पटना जैन शहर में 50टा फ्लाईओवर के निर्माण सुशासन बाबू करे छथिन, लेकिन दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, बेगूसराय जाम से त्रस्त है और एक बेरी प्रशासन इस सत्ता के नजर नहीं पड़े छे। तो एक जिला नहीं 7 जिला में प्रशासन के कान के नीचा कफली बजवे के काज मिथिला टीएम कॉलेज दरभंगा के अर्थशास्त्र विभाग के अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक प्रोफेसर परमानंद चौबे अपने विषय के मूर्धन्य विद्वान तथा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे शिक्षा के विकास के प्रति अनावर्त प्रयत्नशील रहे। उक्त बातें विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने प्रोफेसर चौबे के असामयिक निधन पर आयोजित शोक सभा में कही। प्रोफेसर परमानंद चौबे सर अर्थशास्त्र विभाग के बहुत ही विद्वान और सामाजिक शिक्षक थे। छात्रों से काफ़ी लगाव रहा उनका और शिक्षकों के बीच कुछ दिन मुझे मौका मिला था उनके साथ काम करने का। बहुत ही शांत और शालीन शिक्षक के रूप में वे याद किए जाते हैं। उनके साथ काम करने वाले उन्होंने बताया कि बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक रहे। सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षा के कार्यों से लगे रहे, बल्कि उन्होंने अपने गांव में कामपुरा में एक कॉलेज की भी स्थापना की है, इंटर कॉलेज की, और शिक्षाविद के रूप में वो चारों तरफ प्रख्यात रहे। वो